गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, आयु को हम कैसे व्यक्त करते हैं या कैसे लिखते हैं। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ेंगे समान आयु। समान आयु या फिर इक्वल मैट्रिक्स। आयु को हम अंग्रेजी में मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो देखो, आप दो आयु समान कब होंगे? तो जैसे मान लो आपको दो आयु दे रखे हैं ए और बी, तो ये इक्वल कब होंगे? तो सीधी सी बात है कि दो आयु समान तब होंगे जब पहली बात तो उनके जो क्रम है वो क्या होने चाहिए? समान। तो दो आयु समान कब होंगे? जब पहली बात तो है उनके क्रम क्या हो? समान हो। दूसरी बात है उनके संगत अवयव, ये भी क्या होने चाहिए? समान। तो दो आयु समान तब होंगे जब उनके क्रम समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। संगत अवयव देखो आप, जैसे एक आयु दे रखा है 2 × 2 का, दूसरा आयु भी कितना होगा? 2 × 2 का। 2 × 2 में होगा 11, 12, 21, 22। उधर भी क्या होगा? 11, 12, 21, 22। तो 11 के बराबर 11, 12 के बराबर 12, 13 के बराबर 13 और 14 के बराबर 14। तो बच्चों देखो, आप एक सवाल आपको जो आपके प्रश्नावली 3.1 है उसका दे रखा है, उसको अपन हल करेंगे तो इससे आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। सवाल देखो आप बच्चों, क्या दे रखा है? यदि एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको आयु k+4 - 1 3 k+6 बराबर एक और मैट्रिक्स है a - 1 3 - 4 हो तो a का मान ज्ञात करना है। अब देखो आप, दोनों मैट्रिक्स के बीच में बराबर लग रहा है। देखा आपने, दोनों मैट्रिक्स के बीच में बराबर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स, दोनों आयु क्या हैं? बराबर हैं। तो देखो आप, इस आयु का क्रम क्या है? इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, 2 × 2। और इस आयु का क्रम भी क्या है? 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2 × 2। अब आयु यहाँ बराबर दे रखे हैं, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि यदि आयु समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी क्या होंगे? समान। तो देखो आप, इस आयु की बात करें तो इसमें ये A11, ये A12, ये A13, नहीं सॉरी, ये A11, A12, A21, A22। इसकी बात करें तो इसमें ये A11, ये A12, ये A21 और ये A22। तो देखो आप, संगत अवयव की तुलना करेंगे, अपन संगत अवयव की तुलना करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? k+4। k+4 आपके a के बराबर होगा। -1 किसके बराबर है? -1 के। 3 किसके बराबर है? 3 के। और k+6 किसके बराबर है? -4 के। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? a का मान। तो देखो आप, इसमें दोनों आयु में आपके चर राशि 2 दे रखी हैं, एक तो k और एक a। तो आपको k का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर देखो आप, k+4 किसके बराबर है? a के बराबर। और k+6 किसके बराबर है? -4 के बराबर। तो अपन लिखेंगे k+6 बराबर -4। तो देखो आप, अब अपन पक्षांतरण करेंगे, ये 6 इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो k बराबर हो जाएगा आपका -4 -6। तो -4 और 6 कितने हो गए? -10। तो k का मान तो ज्ञात कर लिया अपन ने, -10 आ गए। अपन को a का मान भी ज्ञात करना है। तो देखो आप, a किसके बराबर है? तुलना करो अवयव की। a आपके बराबर है k+4 के। तो k+4 बराबर a। अब देखो बच्चों, अपन ने k का मान ऊपर ज्ञात कर लिया है, कितना आया? -10। तो इस k का मान अपन इस समीकरण में रख देंगे। तो k का मान कितना निकाला अपन ने? -10, ये +4 बराबर a। तो 10 में से 4 गए तो कितने बचेंगे? -6।
तो देखो बच्चों, आपके ए का मान कितना आया, -6, जो ये आपका उत्तर है। समझ में आ गया बच्चों। एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप मैट्रिक्स बराबर हों और अवयवों की तुलना करें तो सबसे पहले आप उन अवयवों को देखना जो सिंगल सिंगल है, किसी एक का मान अपन ज्ञात कर सकें। एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, इससे आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 9 है, प्रश्नावली 3.1 का। तो प्रश्नावली 3.1 का 9वां सवाल देखो आप। कह रहा है ABC के किन मानों के लिए अवयव A तथा B समान है। तो देखो क्या कह रहा है, वो ABC का मान ज्ञात करना है। अवयव A और B क्या है, समान अवयव है। तो अवयव समान है, इसका मतलब क्या है, इनके समगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखो A बराबर ये दे रखा है, B बराबर भी यहाँ आपको दे रखा है। किसका मान ज्ञात करना अपन को, ABC का। देखो बच्चों, सबसे पहले देखो आप क्या दे रखा है आपको, अवयव A और अवयव B क्या है, समान है। तो देखो अपने अवयव A लिख दिया इधर और ये अवयव B लिख दिया, और दोनों समान है तो मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, बराबर आएगा। अब देखो बच्चों, अपन को A B C का मान ज्ञात करना है तो अपन संगत अवयवों की तुलना करेंगे, क्योंकि अवयव दोनों बराबर हैं तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। तो A-2, तो देखो आप ये A11, ये A12, A13, इधर इसकी बात करें तो A21, A22 और A23। इधर देखो A11, 12, 13, A21, A22 और A23। तो बताओ आप A-2 किसके बराबर होगा, B के। 3 किसके बराबर है, C के। 2C किसके बराबर है, 6 के। 12C किसके बराबर है, 6B के। B+2 किसके बराबर है, A के। और BC किसके बराबर है, 3B के। तो देखो 3 चर ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले अगर किसी एक चर का मान अपन को ज्ञात हो जाए तुलना करने पर तो वो ज़्यादा आसान है। तो आप देखो 3 किसके बराबर है, C के बराबर। तो अपना C का मान तो डायरेक्ट ही आ रहा है, देखो तो C बराबर 3। अब देखो C का मान आ चुका है, अब एक चर का मान तो आ गया, अपन को किसका मान ज्ञात करना है, A B और C का। अब अपन को देखना है C किसके साथ है। तो देखो आप 12C बराबर किसके, 6B के। या तो अपन ये ले सकते हैं या फिर अपन ले सकते हैं BC। BC किसके बराबर है, 3B के बराबर। तो अपन या तो BC बराबर 3B लेंगे या फिर अपन लेंगे 12C बराबर 6B। तो जैसी भी आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ 12C बराबर 6B। तो 12C बराबर 6B। अब देखो ये C का मान अपन ऊपर ज्ञात कर चुके हैं, तो C का मान ऊपर कितना है, 3। तो ये जाएगा 12 × 3 बराबर 6B। अब देखो इधर ये 6 काय में, इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, और 12 कितने हो जाएंगे, 36। तो B बराबर आपको हो जाएगा 36/6। तो कितना आएगा, आपने 6 आंसर आएगा B का। अब देखो आप C का मान भी ज्ञात कर लिया अपन ने, B का मान भी ज्ञात कर लिया। अब आपको ना कौन सा मान बचा, A का मान। अब देखो A किस में दे रखा है, यहाँ एक तो दे रखा है A-2 में, और इधर दे रखा है A इधर। अगर अपन तुलना करें तो B+2 किसके बराबर होगा, A के बराबर। और इधर अगर तुलना करें तो A-2 किसके बराबर है, B के बराबर। तो आप कोई सा भी ले लो, या तो A-2 बराबर B ले लो या फिर B+2 बराबर A ले लो। तो अपन ले रहे हैं A-2 बराबर B। अब देखो किसका मान ज्ञात कर लिया अपन ने, B का मान। तो B का मान इसमें रख दो। तो A-2 बराबर 6। ये 2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो A बराबर 6 + 2 बराबर 8। तो देखो अपना A का मान कितना आया, 8। B का मान कितना ज्ञात किया अपन ने, 6। और C का मान कितना गया, 3। तो ये आपका उत्तर है।
तो बहुत सीधे प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। एक बार और समझें आप। दो अवयव बराबर हों तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं? बराबर। इस सवाल में दोनों अवयव बराबर दे रखे हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये 21 इस 21 के बराबर है, 22 22 के बराबर है, 23 23 के बराबर है। तुलना करने पर आपको ध्यान देना है, पहले किसी सिंगल चर का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। कोई अकेला चर है तो उसको पहले लेना है। तो देखो आप सी अकेला दे रखा है तो सी किसके बराबर है? 3 के बराबर। तो सी का मान अपने पहले आ गया तो अपन ने ऐसे ज्ञात कर लिया। अब सी का मान अपने ज्ञात कर चुके हैं तो अपन को अब ऐसा चर लेना है जिसके साथ सी हो। तो सी एक तो 12c के साथ है और एक 20c के साथ है। तो 12c बराबर 6b, या तो अपन ये ले सकते हैं या फिर 20c बराबर 3b। तो मैंने आपके यहाँ लिया 12c बराबर 6b। तो सी का मान अपन ऊपर ज्ञात कर चुके थे, तो सी का मान ऊपर 3 था तो अपने सी का मान ढक दिया। तो 12 36। तो इस तरह से बी का मान आपके 6 आया। अब बी का मान भी अपन ने ज्ञात कर लिया, सी का मान भी ज्ञात कर लिया। अब अपन वो चर ले सकते हैं जिसमें बी दे रखा हो या सी दे रखा हो, और ए का मान ज्ञात करना तो ए वाला भी लेना है। तो ऊपर देखो आप, a-2 किसके बराबर है? बी के। या फिर अपन इसमें देखें तो b+2 किसके बराबर है? ए के। तो अपन या तो b+2 बराबर ए लेंगे या फिर a-2 बराबर बी लेंगे। तो अपन ने a-2 बराबर बी लिया। तो इस प्रकार से अपन ने ए का मान भी ज्ञात कर लिया। धन्यवाद।